Everyone open the geometry box, please. Hello students. Please open and understand the things. We will do this exercise with examples. Okay. And the students who did not understand, please listen carefully and apply. You do what I will do here. Okay. So let us open chapter 1, chapter 4, exercise 4.1. And keep your notebook, geometry box, your notebook geometry box with protractor, scale, pencil. All of you have opened beta chapter 4. And the name of the chapter is practical geometry. ठीक है, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे हाउ वी कैन मेक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स. ABCD, आपको ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है. एंड द मेजरमेंट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर गिवन बेलो. AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है. AB इक्वल टू 4.5 एंड BC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर. ठीक है, BC इज इक्वल टू 5.5. CD इज इक्वल टू कितना दिया बेटा? CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. देन AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. एंड द वन मोर थिंग इज गिवन AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. देखो बेटा, आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उसका नाम है ABCD. उस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD. तो फर्स्ट वी हैव टू इमेजिन इन आवर माइंड हाउ वी कैन ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल ABCD. Quadrilateral means a figure having 4 sides. Okay, so let's see your figure how it can be drawn. तो अगर आप अपने मन में थिंक करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो आपका क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनेगा. ठीक है, इट हैज 4 साइड. अब उसमें ABCD आपको मेजरमेंट रखना है, तो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं. आप चाहें A यहां से स्टार्ट कर दीजिए, यहां से शुरू कर दीजिए, कहीं से भी, बट इट शुड बी कंटिन्यूअस A B C एंड D. ठीक है, आप चाहो तो कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, यहां A B C एंड D, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट बोथ ऑफ देम आर क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, अब उसमें लिखा है AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट यू ड्रा AB, एवरीवन ड्रा. ये 4.5 सेंटीमीटर है, मतलब आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाने के लिए. और BC कितना है? 5.5. CD कितना है? 4 सेंटीमीटर. AD कितना है? 6 सेंटीमीटर. एंड AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ये आपका मेजरमेंट दिया गया बेटा. ठीक है, तो फर्स्ट एवरीवन प्लीज टेक स्केल एंड पेंसिल, ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB. अपन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. तो AB इज इक्वल टू, सबसे पहले अपन ड्रॉ करेंगे, AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सभी लोग ड्रॉ करिए विद द हेल्प ऑफ स्केल. प्लीज ड्रॉ 4.5 सेंटीमीटर A and here B. AB is equal to 4.5 centimeter. Everyone draw please.
ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ कर लिया बेटा। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी के बाद बीसी साइड है, तो बीसी साइड आपकी यहीं आएगी जैसे इसमें अपन ने बनाया, मतलब ए के बाद बी और बी के बाद सी आएगा। बीसी का मेजरमेंट दिया गया है 5.5। तो आप डायरेक्ट यहाँ सी पे ड्रॉ करके ऐसे नहीं खींच देंगे। सबसे पहले आपको पता नहीं है कि ये पॉइंट कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा। तो वी विल टेक अ रेडियस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर ऐसा, और 5.5 सेंटीमीटर लेके स्केल में अपन मेजरमेंट करेंगे 5.5 और बी पे पॉइंट रखेंगे और एक ऐसा आर्क लगाएंगे। सभी लोग लगाइए। हेलो हेलो बेटा, सामिया, प्राशु, ओम गौतम, डू व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। यहाँ पे आप 5.5 सेंटीमीटर स्केल में मेजरमेंट करिए। अच्छा सा राउंडर रखिए आप उसके लिए, जिसको आप लोग राउंडर बोलते हैं, उसका नाम है क्या कहते हैं उसको, कंपास, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसा राउंड करिए ऐसा। ये 5 पॉइंट, अभी आपका जो सी पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, अभी आपको पता नहीं कि वो यहाँ पे कट करेगा कि यहाँ कट करेगा। तो सबसे पहले आपने बीसी आपको पता था, तो बीसी आपने 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, आप लिख दीजिए 5.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए, तो ये क्रॉस किस कंडीशन में होगा, या तो आप यहां से आर्क लगाएं या कि फिर यहां से। तो यहाँ तो कोई पॉइंट फिक्स नहीं है, आपका एक पॉइंट फिक्स है तो आपने यहां से लगा दिया और एक यहां। तो यहां से क्या कोई मेजरमेंट दिया गया है, ए बी सी, यहाँ पे आपको मतलब सी पॉइंट ही मिलना है, लेकिन ये श्योर नहीं है कहां पे मिलना है। तो आप कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे कि आपको यहाँ पे मिले। तो ए सी दिया है, क्या ये लिखा है ए सी 7 सेंटीमीटर। तो ए पर पॉइंट रख के सेंटर मानकर ए को, ए एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर विच विल कट फर्स्ट आर्क एट पॉइंट सी। यहां पे ऐसा कट करेगा, मतलब जब आप यहां रख के ऐसे आर्क लगाएंगे 7 सेंटीमीटर का, तो ये पहले वाला आर्क को यहां पे ऐसे क्रॉस करेगा ऐसे। तो जहां पे क्रॉस करेगा उसको अपन सी नाम दे देंगे ऐसा, ठीक है। जहां पे क्रॉस होगा उसको अपन सी नाम दे देंगे। उसके बाद क्या करना है बेटा, यहां पे सी पॉइंट पे इसको अपन ऐसे ज्वाइन कर देंगे, बी को सी से ज्वाइन कर देंगे ये, और इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर था आपका। ज्वाइन करने के बाद अब आप देखिए कि आप तो पॉइंट यहां से लगा सकते हो या कि फिर यहां से लगा सकते हो। तो क्या एडी दिया गया है, यस एडी दिया गया है, एडी यहीं आएगा, ए बी सी डी, तो ये कहलाएगा एडी। तो ए पर रख के 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाइए, यहां रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाइए, यहां रख के ऐसे लगाएंगे, ये यहां रख के ऐसे 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, ये 6 सेंटीमीटर का ए पे, क्योंकि एडी दिया है ना, तो ए और डी यही मिलेगा, ए बी सी डी, तो एडी ये कहलाएगा, इसको एडी बोल दो या कि डी ए बोल दो। तो एडी 6 सेंटीमीटर है, तो ए पे रख के आप ऐसे आर्क लगाओगे। अब ये इसका डी पॉइंट फिक्स नहीं है कहां पे आएगा, तो जब आपका डी जब यहां पे क्रॉस होगा तब मिलेगा। तो ये क्रॉस कैसे होगा, जब आपको सी डी पता हो या आपको वी डी पता हो। तो वी डी तो पता नहीं है, आपको सी डी पता है, तो क्योंकि यहाँ पे तो डी पॉइंट ही आना है, ये फिक्स है, तो सी पे रख के डी के लिए आर्क लगाएंगे। तो सी डी का मेजरमेंट दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो यहां पे आप ऐसे रखिए, यहां पे ऐसे, और 4 सेंटीमीटर का आर्क कट कर करिए। तो ये आपको यहां से क्रॉस होगा, जब आप 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे यहां रख के, तो ये इसको ऐसे क्रॉस करेगा। जब क्रॉस करेगा तो इसको अपन यहां से सीधा ज्वाइन कर देंगे और इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे और यहां नाम दे देंगे डी। इस तरह से ए बी सी डी आपका क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड ओम गौतम, हेलो वसुंधरा, हेलो
क्यों बेटा? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। आवाज आ रही है बेटा? वॉइस आ रही है क्लियर? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, इसको आप ऐसे ड्रॉ करिएगा। सबसे पहले अब एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले अपन को ए बी ड्रॉ करना है। ठीक है, ए बी ड्रॉ करने के बाद बी को सेंटर मान के 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, और उसमें सी पॉइंट नहीं रख देना पहले से कि कहीं भी रख दो, अभी आपको पता नहीं है सी पॉइंट, तो अपन ऐसे आर्क लगाए। फिर ए पे रख के 7 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, जो पहले आर्क को एक पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट को अपन सी नाम देंगे। फिर सी को बी से और सी को ए से ज्वाइन करेंगे। देन आफ्टर वी विल टेक ए रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, ये ऐसे आएगा, और ए पे रख के 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, जो ऐसे आएगा। जहां पे क्रॉस होगा वहां पे डी नाम रख देंगे। तो इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, तो आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, जैसा बोलते जा रहे हैं वैसा करते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ड्रॉ करना आना चाहिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए, क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन? क्वाड्रिलेटरल JUMP। हाँ, आपको दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनाना है। फर्स्ट हो गया, दूसरा क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है, उसका नाम क्या है बेटा? जंप। JUMP हाँ, जंप। है ना, जंप बनाना है। ठीक है, तो देखो बेटा, जंप बनाने के लिए आपका मेजरमेंट जो दिया गया है, JU इज इक्वल टू कितना है? 3.5। उसके बाद JU के बाद दिया गया है UM दिया गया है 4 सेंटीमीटर। देन आफ्टर MP, ठीक है, MP दिया गया है 5 सेंटीमीटर। PJ दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। PU जो दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना मेजरमेंट आपको दिया गया है। अब आपको उस क्वाड्रिलेटरल का जो नेम है JUMP है, तो आप अपने माइंड में बना लीजिए JUMP कैसे बनेगा। ठीक है, कोई सी भी लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए कोई जरूरी नहीं होता बेटा कि कौन सी लाइन आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो JUMP है तो चाहे JU खींच दो, कोई सी भी लाइन। तो अपन देखिए यहां से शुरू करते हैं, मान लीजिए इसको अपन ने JU माना, JU। ठीक है, तो JU ड्रॉ करिए सबसे पहले, JUMP ऐसा मान लीजिए बनेगा। सबको ऐसे ही बनाते हैं, जो अपन को फर्स्ट साइड दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग अपन ड्रॉ कर सकते हैं। JU और यहाँ M आएगा और यहाँ पे P आएगा। अब आप चाहो कि यहां से स्टार्ट करना है JUMP, ऐसा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आपको ये वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी UM। तो क्या दिया है? UM, यस दिया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन UM ही ड्रॉ कर देते हैं। और अगर आप यहाँ पे J करोगे तो फिर आपको JU खींचना पड़ेगा, क्योंकि JU भी दिया गया है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मीन्स इफ साइड्स आर गिवन, बेस साइड्स तो हमको दी रहनी चाहिए, तब तो हम उस पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक कम से कम जो हमको ये खींचना है वो लाइन हमको ड्रॉ मिलनी चाहिए, तो इसमें दिया गया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सी लाइन अपन यहाँ पे रखते हैं। वो डिपेंड करेगा कि अपन कौन सा पॉइंट, तो सपोज करो आपने J यहाँ रखा, U यहाँ रखा, M यहाँ रखा और P यहाँ रखा। तो सबसे पहले देखेंगे कि UM लिखा हुआ है, तो UM का मेजरमेंट कितना है? 4 सेंटीमीटर।
तो फर्स्ट वी विल ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर UM। ठीक है बेटा, फर्स्ट वी विल ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर UM। जब अपन ड्रा कर लेंगे UM 4 सेंटीमीटर को, ठीक है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद अपन देखेंगे कि MP का मीन्स PM का मेजरमेंट कितना है, 5 सेंटीमीटर है लिखा हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर। PJ का मेजरमेंट 4.5 और PU का मेजरमेंट दिया गया है 6.5, JU दिया गया है 3.5। ठीक है बेटा, तो देखिए फर्स्ट वी विल ड्रा UM ड्रॉ करिए, ये UM अपन ने ड्रॉ किया। अब आपको M पे रख के 5 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि MP जो है P आपको यहीं मिलेगा, देखिए ना इधरी साइड मिलेगा, नीचे भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन ऊपर साइड लेंगे। MP है 5 सेंटीमीटर, यहां भी लिखा है MP 5 सेंटीमीटर, तो M पे रख के 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे ऐसे। ठीक है, M पे पॉइंट रखिए आप लोग पॉइंटर, और M पे रख के ऐसे आर्क लगाइए ऐसे। उसको पहले स्केल में माप लीजिए, मेजरमेंट करिए, ये 5 सेंटीमीटर है तो स्केल रखिएगी, स्केल में आपको मेजरमेंट करना है और 5 सेंटीमीटर का आर्क यहां लगा देना। सपोज करिए आपका आर्क जो है यहां पे कट कर रहा है, यहां पे ऐसे, ठीक है। सपोज करिए आपने आर्क लगाया, वो आर्क आपका यहां पे ड्रा हुआ, ये अब क्योंकि इसका P तो पॉइंट नहीं मिला अभी अपन ने सिर्फ आर्क लगाया, तो यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए, या तो फिर अपन यहां से ड्रॉ करें, तो यहां भी कोई पॉइंट फिक्स नहीं है, यहां पॉइंट फिक्स है तो आपको आर्क यहीं से लगाना पड़ेगा। तो U पे रख के, क्योंकि UP जो है 6.5 है, तो U पे रख के 6.5 का आर्क लगाएंगे, जो फर्स्ट आर्क को ऐसे क्रॉस करेगा, यहां पे रख के 6.5, जहां पे क्रॉस होगा वहां पे अपन रख देंगे P, और इसको यहां से ऐसे, इसको यहां से ऐसे, तो ये कितना था 5 और ये कितना है 6.5। अभी आपका ट्रायंगल बन गया। अपन को चाहिए क्वाड्रिलेटरल। अब क्योंकि यहां पॉइंट फिक्स करना है, तो यहां पॉइंट कब फिक्स होगा, जब एक तो आर्क यहां से लगे और एक आर्क यहां से लगे, तो दोनों क्रॉस होंगे, वहां पे आपका J हो जाएगा। तो ये मेजरमेंट कितना है 4.5, तो P पे रख के 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाइए, ऐसे होगा, यहां रख के ऐसा, ये ऐसा आर्क लगाइए आप। उसको लगाने के बाद U पे रखेंगे, और क्योंकि U और J का मेजरमेंट नहीं दिया गया, ठीक है, यहां पे J है, तो देखिए PJ का मेजरमेंट दिया गया, ये आपने एक आर्क लगा दिया यहां से यहां, ये कितने सेंटीमीटर का लोगे आप 4.5। JU कितना है 3.5, तो U पे रख के, अब JU लिखा है तो आप लोग सोचो कि सर यहां से रख के मारे क्या, नहीं, JU का मतलब UJ भी हो सकता है, तो U पे रख के 3.5। भाई अगर ये यहां से लेके, अगर मैं बोल रहा हूँ PM 5 सेंटीमीटर है, तो MP भी तो 5 सेंटीमीटर ही कहलाएगी। वो यहां से मेजरमेंट, चाहे आप P को पहले लिखो चाहे M को पहले लिखो, चाहे आप MP लिखो और चाहे PM लिखो, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस दोनों के बीच की तो 5 ही रहेगी। उसी तरह यहाँ पे लिखा है JU, तो J अभी फिक्स नहीं है, आपका U फिक्स है, तो U पे रख के अपन पॉइंट लगाएंगे 3.5, यहां रख के, यहां पे ऐसे क्रॉस करेगा, वहां पे अपन लिख देंगे J। ये आपका हुआ 4.5 और ये आपका हुआ 3.5, और आपका क्वाड्रिलेटरल JUMP कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है बेटा,
हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया बेटा सभी को? हेलो स्टूडेंट्स, सामिया, वसुंधरा, प्राशु, रितेश, ओम गौतम। ऑल ऑफ यू आर डूइंग। आपको सबको सेंड करना है अभी, जो भी बनाएंगे ना आप। अब आपका नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है, उसको आपको बनाना पड़ेगा, अभी आप सेंड करोगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल जंप के बाद क्या है बताइए? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मोर। हाँ, मोर बनाना है आपको, ठीक है? मोर बनाना है तो इसके लिए भी कैसे करेंगे देखिए, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल बना लिए, ठीक है? तो देखिए मोर कैसे बनाएंगे अपन। हेलो रितेश मोर, हेलो सामिया। Yes, sir. हाँ किया आपने? आपने ये किया, Yes, इसको sir. कंप्लीट किया? Yes, sir. अच्छा, सर ये वाला नहीं बन रहा कौन सा? सर, यही वाला। ये यस सर। क्यों नहीं बन रहा? आपको लाइन ड्रॉ करनी नहीं आ रही क्या? आप यू से एम खींचिए 4 सेंटीमीटर, सबसे पहले ड्रॉ करिए लाइन सेगमेंट। लाइन ड्रॉ करनी आती है ना बेटा? 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करिए आप सबसे पहले, यू एम, उसके बाद एम पे रख के, उसके बाद आपको इस पॉइंट पे रख के, एम पे रख के कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, यहां रख के ऐसे लगाना है आर्क 5 सेंटीमीटर का, ये ऐसा आर्क रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे रख के आर्क लगाना है, वो ऐसा क्रॉस होगा, जहां क्रॉस होगा उसको ज्वाइन कर दीजिए। फिर पी पे रख के आपका आर्क लगाना है, तो पी पे रख के 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगेगा, तो 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे कट होगा। फिर यू पे रख के 3.5 का आर्क लगाएंगे, वो ऐसे क्रॉस होगा, तो यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए और इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये क्वाड्रिलेटरल, वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है मेजरमेंट में, क्योंकि हम मेजरमेंट यहाँ पे नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको मेजरमेंट करके करना है, ठीक है बेटा? हेलो, Yes, sir. हाँ देखिए, क्वाड्रिलेटरल का नाम है मोर, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम है मोर, उसको कहते हैं पैरेलियोग्राम, मोर उसका नाम है, ठीक है? आपको मोर बनाना है और इट इज ए पैरेलियोग्राम, इट इज अ पैरेलियोग्राम। अब पैरेलियोग्राम में क्या होता है बेटा? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले दिया गया है ओ आर, ओ आर का मेजरमेंट कितना है? 6 सेंटीमीटर, और आर ई का मेजरमेंट कितना है? 4.5। ईओ का मेजरमेंट कितना है? 7.5, ठीक है? ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें तो 3 साइड्स ही दी गई हैं बेटा, एंगल्स तो दिया गया नहीं। तो देखिए सबसे पहले अपने मन में आप इमेजिन करिए मोर कैसे बनेगा।
अब आप यहाँ पे वही लाइन रख सकते हो जिसका मेजरमेंट दिया गया हो। इसमें OR लिखा है तो आपको OR ही लिखना पड़ेगा, RE है तो RE लिखना पड़ेगा, EO है तो EO लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे MO नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि MO का मेजरमेंट नहीं दिया गया। लेकिन आप कल्पना करिए कि MORE ऐसा है आपका फिगर, तो क्योंकि इसमें RE का मेजरमेंट कितना दिया गया है 4.5, तो MO भी कितना होगा 4.5, क्योंकि पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये 4.5 दिया है तो ये भी 4.5 होगा। सेकंड कंडीशन, OR का मेजरमेंट दिया गया, OR कितना है 6 सेंटीमीटर, तो क्योंकि OR 6 सेंटीमीटर है तो आपका EM भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। बस आपको साइड्स पता हो गई आप और EO मींस आपका 1 डायगोनल दिया गया है। डायगोनल कितना दिया है 7.5, तो आप 7.5 इस तरह का आपको क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये MO है, ठीक है। तो MO का मेजरमेंट नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, आप ER खींच सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर अपन यहाँ पे ड्रॉ करें, ER खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ER ये वाली साइड खींचिए सबसे पहले, ER यहाँ लिखिए ER, और मेजरमेंट करके ER का लिखिए यहाँ पे। ER का जो मेजरमेंट है, जिसको आप लोग RE कहोगे, RE, तो आप इसको R और E कह दीजिए। RE का मेजरमेंट है 4 MORE, ठीक है, MORE। तो RE का मेजरमेंट है बेटा 4.5। फर्स्ट यू ड्रॉ RE 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ हो गया बेटा? ड्रॉ कर लिया आपने? हेलो, हाँ ड्रॉ करिए। ठीक है, जब आपने ड्रॉ कर लिया तो RE ड्रॉ करने के बाद अब आपको RE M यहीं पे मिलेगा, MORE। तो EM दिया गया है क्या? नहीं दिखा। फिर क्या दिया इसमें? EO 7.5। EO का मेजरमेंट दिया गया है, OR का मेजरमेंट दिया गया है। OR कितना है 6 सेंटीमीटर। तो R पे रख के बेटा, R पॉइंट पे रख के 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाइए। 6 सेंटीमीटर लीजिए R पे, और यहां पे ऐसे ड्रॉ करिए, ऐसे ड्रॉ होगा। R पे रख के 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करोगे आप। R पे रखिए और ऐसे आर्क लगाइए। स्केल मेजरमेंट कर लीजिएगा स्केल में। ज्योमेट्री बॉक्स होगा बड़ा सा, लकड़ी वकड़ी वाला, जिसमें हाँ इतने बड़े बड़े वो हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, ये RE कितना है 4.5 सेंटीमीटर। हमने क्या बोला कि R पे रख के आप आर्क लगाइए 6 सेंटीमीटर का। अब EO का मेजरमेंट दिया गया है, EO कितना है 7.5। कितना है 7.5। तो देखो बेटा, जितना सेंटीमीटर ये है, ये 6 सेंटीमीटर अपन ने ड्रॉ किया आर्क। अब E पॉइंट पे रख के, क्योंकि MO यहां पे आपको O पॉइंट ही मिलना है, तो जब O मिलना है तो EO का मेजरमेंट दिया गया है 7.5। तो E पे रख के, यहां ऐसे रख के आप लोग ड्रॉ करिए, ठीक है। ये ड्रॉ होगा आपका, ऐसे क्रॉस होगा। E पे रख के, E पॉइंट को सेंटर मान के आप 7.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे।
और फिर यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ये आपका है 6 सेंटीमीटर। तो क्योंकि पैरेललोग्राम में बेटा अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो ई पे रख के 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो। ठीक है, ई पे रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का आर्क। क्यों? क्योंकि जो आरओ है वो इसकी इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो ओ आर का मेजरमेंट 6 है, तो यहाँ पे एम ई का मेजरमेंट भी 6 होगा। तो आप 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए। उसके बाद ये 4.5 है, तो ये भी 4.5 होगा। तो इतना मेजरमेंट करके यहां से आर्क लगाइए, ये ऐसे क्रॉस होगा। जहां पे क्रॉस हो रहा है वहां पे एम लिख दीजिए। तो आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया MORE। अब इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे। ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपका 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुआ। इसको आप लोग फेयर कॉपी करिएगा। इसके बाद अपन इंग्लिश की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑल ऑफ यू कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1। ये होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को फिर रिप्लाई करना है कि हमने बना लिया। 4.1 की कॉपी कंप्लीट करना है। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स आप अच्छा रखें। उसमें मेन है स्केल, पेंसिल एंड आपका कंपास, जिससे आप आर्क लगाते हो। वो 3 चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। 1 इरेजर, 4 थिंग्स इन ज्योमेट्री बॉक्स यू हैव टू कीप 4 थिंग्स। 2 पेंसिल्स, स्मॉल पेंसिल चाहिए इसके लिए। आप बिग पेंसिल में ड्रॉ नहीं कर सकते आर्क। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम होता है। पेंसिल हमेशा छोटी रखिए, आर्क वाली। ठीक है, Yes. हाँ ठीक है बेटा। ठीक है, अब अपन क्लास को एंड कर रहे हैं।